बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्वयं प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जिसमें हमने सीखा था कि हम सिंपल अगर डायरेक्ट क्वेश्चन हो, उसका डेरिवेटिव हमें साथ दिया गया हो तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, और अगर उसका डेरिवेटिव नहीं दिया गया हम उसको स्केयर की फॉर्म में लिख सकते हैं या tan इनवर्स का डेरिवेटिव बना सकते हैं। तो वो हमने सीखा था, हम उसको किस तरह से बनाएंगे। और फिर हमने जो सम यूज़फुल सब्स्टिट्यूशन दी गई थी हमें, वो सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 हम कर चुके थे। इसके साथ साथ हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 15 भी हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 16 भी इजी क्वेश्चन थे, हम यह सारे सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.3 प्रॉब्लम नंबर 9। सम यूज़फुल सब्स्टिट्यूशन हम प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, इनको हम रिकॉल कर लेते हैं। पेज नंबर 135 और पेज नंबर 136 पे आपको ये सब्स्टिट्यूशन दी गई हैं, आप इनको रिकॉल कर सकते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू dx। क्वेश्चन में उसने dx डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है, हम इसको 1/dx को हम साइड पे लेके जा सकते हैं। तो हम सॉल्यूशन देखें इसका। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू dx लेट कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसकी सब्स्टिट्यूशन देखें। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को x इज इक्वल्स टू ए tan थीटा उसने पुट किया हुआ है। पेज नंबर 135 पे सब्स्टिट्यूशन दी गई है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट की। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट तो है, होल की पावर 3 है, तो हमें स्क्वायर रूट यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए हम इसमें सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। लेट x इक्वल्स टू ए tan थीटा, ए की जगह पे 1 है तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा tan थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था कि एट द एंड हमें इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी। डेरिवेटिव लेंगे dx बाई डी थीटा। tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर, वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देते हैं। डेट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स की जगह पे हम tan थीटा पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2 इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। वी नो डैट चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ चुके हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह सीकेंड स्क्वायर थीटा पुट कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर में हम ये पढ़ के आए हैं। 1/, सीकेंड स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2 इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, सीकेंड क्यूब थीटा, क्योंकि ये पावर 3 बच जाएगी, सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये स्क्वायर थीटा इस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/, सीकेंड थीटा इंटू डी थीटा। एंड 1/, सीकेंड थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। डी थीटा ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं ये सारी बातें। कॉस थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन थीटा प्लस सी। अब क्या ये हमारा आंसर आ चुका है, नहीं आया। हमारा जो क्वेश्चन था वो x में दिया गया था, तो आंसर हम थीटा में नहीं दे सकते, हमें आंसर जो है वो x में ही देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, ये क्वेश्चन का हिस्सा है, इक्वेशन 1 x इक्वल्स टू tan थीटा, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं x/1। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल बनाएंगे, वही काम जो हम पहले भी कर चुके हैं। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। एंगल यहाँ पे क्या है, थीटा है। ये चीज़ हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं। यहाँ से हमें क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे साइन थीटा की, दैट इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय
1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट प्लस सी, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू बुक भी हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट प्लस सी, ये हमारा आंसर है। 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। इंटीग्रेशन प्रॉब्लम नंबर 11, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर रूट एंड dx। दोनों पे अलग अलग स्क्वायर रूट हम ले सकते हैं। दैट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर रूट dx। ये हमें गिवन दिया गया है क्वेश्चन। दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट और साथ आ जाएगा dx। न्यूमिनेटर सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट और साथ क्या आएगा, dx आ जाएगा। डेट विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 1 प्लस एक्स, डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस एक्स, दोनों का मैं स्क्वायर रूट सेम कर रहा हूँ, होल का स्क्वायर रूट और साथ क्या आएगा, dx आ जाएगा। वी नो डैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला हम काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं। 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट और dx दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट प्लस x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट और साथ क्या आएगा, dx। दोनों पे हम अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। डेट विल बी इक्वल्स टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट dx प्लस इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस 1/2 इंटू एक्स एंड dx। अब मैंने ये तो हमें सिंपल पता है कि ये साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, -2x। तो x तो दिया गया है, -2 नहीं है तो -2 से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे, -2 से डिवाइड भी कर देंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट dx प्लस -1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -1/2 -2x इंटू dx। तो मैंने क्या किया, -2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, -2 से डिवाइड भी कर दिया। डेट विल बी इक्वल्स टू, अब ये हमारे पास किसका डेरिवेटिव है, साइन इनवर्स x का। ये बन जाएगा साइन इनवर्स x -1/2 इसका डेरिवेटिव साथ दिया गया है तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर क्या है, -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 प्लस c। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। डेट विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स x -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो साइन इनवर्स x -1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट प्लस c, ये हमारा आंसर है। और यहाँ पे हम साथ मेंशन करेंगे, वी नो डैट डेरिवेटिव ऑफ d/dx ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट के। इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या लिखा है, साइन इनवर्स x लिखा है। क्लियर? इस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर रूट था, तो हमने क्या किया, इसको अलग अलग स्क्वायर रूट लेके डिनोमिनेटर्स के साथ रैशनलाइज कर लिया हमने। ऊपर स्क्वायर बन गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, इन दोनों का स्क्वायर रूट कंबाइन किया तो इस पर फॉर्मूला लग गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इसको पढ़ के भी आए हैं। वी नो डैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या लिखा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड हो गया। ये हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है।
डेरिवेटिव है, हम इसको पढ़ चुके हैं, और ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव हमें -2 बनाना था, तो -2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, -2 से डिवाइड भी कर दिया, तो 1/2 कैंसिल हो गया और हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। अकॉर्डिंग टू बुक भी हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, साइन इनवर्स x -1 - x² होल स्क्वायर रूट प्लस c, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सिंपल है। आप लेट कर लें cos थीटा को x के, तो उसका डेरिवेटिव लें, इसमें वैल्यू पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी है। करना क्या है, आपने cos थीटा को x के इक्वल करना है। 2-3 लाइनों में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको करवा रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर 13, इंटीग्रेशन ax डिवाइडेड बाय a² माइनस x पावर 4 होल का स्क्वायर रूट एंड साथ आ रहा है dx। सॉल्यूशन देखें। इंटीग्रेशन ax डिवाइडेड बाय a² माइनस x पावर 4 होल का स्क्वायर रूट एंड dx, that is equals to इंटीग्रेशन ax ओवर a² माइनस x² का स्क्वायर एंड सारे का स्क्वायर रूट और साथ क्या आएगा, dx आएगा। अब ये a² माइनस x² को हम एज ए x कंसिडर करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा। तो a² माइनस x² के लिए सब्स्टिट्यूशन क्या है, a² माइनस x, a साइन थीटा है, तो यहाँ पे लेट कर लेंगे। लेट, अब x की जगह पे यहाँ पे क्या है, x² है, क्योंकि उसका स्क्वायर है। x² इक्वल्स टू a साइन थीटा, यहाँ पे हमारे पास a ही है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव आएगा 2x, इस पे पावर रूल लगेगा, dx इक्वल्स टू a एज इट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है cos थीटा और साथ क्या आएगा, d थीटा। तो dx की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, dx इक्वल्स टू a cos थीटा डिवाइडेड बाय 2x, x dx की जगह पे हम पुट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे x तो दोबारा नहीं ले सकते, 2d थीटा। तो यहाँ पे देखें ये x dx हमें गिवन दिया गया है, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। a 1 ओवर a² माइनस x² का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट x dx। यहाँ पे जस्ट मैंने इस x को इधर मिलाया है ताकि इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट कर सकें। इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। अभी तक हमने जस्ट क्या किया, सब्स्टिट्यूशन ली है। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। डेट इज़ इक्वल्स टू a कांस्टेंट एज इट इज़ 1 ओवर a² x² की जगह पे हम पुट करेंगे a साइन थीटा होल का स्क्वायर, a साइन थीटा होल का स्क्वायर। फिर x dx की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे a cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी थीटा। यहाँ पे a/2 कांस्टेंट है, बाहर ले आएंगे इंटीग्रेशन से, तो ये बन जाएगा a²/2 1 ओवर a² माइनस इसका स्क्वायर रूट a² माइनस a² साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर रूट a/2 बाहर जा चुका है इंटीग्रेशन से, तो बचा क्या, cos थीटा इंटू डी थीटा। a² कॉमन है, a² डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रेशन 1 ओवर a² कॉमन आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर रूट इंटू cos थीटा डी थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट cos थीटा होता है, हम पढ़ चुके हैं। a² डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रेशन 1 ओवर a² का स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर रूट इंटू cos थीटा डी थीटा। दोनों पे अलग अलग स्क्वायर रूट मैंने अप्लाई कर दिया। वी नो डैट cos थीटा इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर रूट के, तो इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, cos थीटा और a² का स्क्वायर रूट a बचेगा, इसको हम इधर ले आएंगे, बाहर ले आएंगे। a² डिवाइडेड बाय 2a इंटीग्रेशन 1 ओवर
ये बन गया कॉस थीटा, यहाँ पे भी आ रहा है कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ये ए से ये स्केयर कैंसिल हो गया, पावर 1 बच गई, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या a/2 इंटीग्रेशन 1 डी थीटा, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, थीटा हो जाएगा, थीटा प्लस सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एक्स स्केयर इज इक्वल्स टू a साइन थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स स्केयर इक्वल्स टू a साइन थीटा, ये हमने पुट किया था, तो यहाँ से अब थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे, एक्स स्केयर ओवर a इक्वल्स टू साइन थीटा, तो थीटा यहाँ से क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स स्केयर ओवर a, ये वैल्यू हम किसकी जगह पे पुट कर देंगे, थीटा की जगह पे पुट कर देंगे, डेट इज इक्वल्स टू a/2 साइन इनवर्स एक्स स्केयर ओवर a प्लस सी, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। इससे नेक्स्ट ये सॉल्व नहीं होता, अकॉर्डिंग टू बुक भी हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 a/2 साइन इनवर्स एक्स स्केयर ओवर a प्लस सी, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में हमें जो गिवन दिया गया था वो था a स्केयर माइनस एक्स पावर 4, तो हमने इसको लिख लिया एक्स स्केयर का स्केयर और सारे का स्केयर रूट था। अब सब्स्टिट्यूशन हमारे पास थी x इक्वल्स टू a साइन थीटा, यहाँ पे x की जगह पे क्या था, x स्केयर था, तो हमने x स्केयर a साइन थीटा कर दिया, इसका डेरिवेटिव लिया 2x dx इक्वल्स टू a कॉस थीटा डी थीटा, 2 इधर आ गया, ये x क्योंकि यहाँ पे हमें दिया गया था x dx, तो वो हमने उसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दी। इसको हमने रीअरेंज करके वैल्यू पुट की, तो ये हमारे पास 1 ओवर कॉस थीटा बचा, यहाँ से a/2 बचा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, सिर्फ 1 बच गया, 1 की इंटीग्रेशन क्या आ गई, थीटा, और थीटा को हमने दोबारा इक्वेशन नंबर 1 से हमने थीटा लिया, डेट इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स स्केयर ओवर a, हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं, आइए जी स्टूडेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, 1 ओवर प्रॉब्लम नंबर 14 इंटीग्रेशन 1 ओवर 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्केयर होल का स्केयर रूट एंड साथ आ रहा है dx। अब इसमें पहले हम इसको स्केयर में कन्वर्ट करेंगे, ये आ जाएगा सॉल्यूशन देखें, इंटीग्रेशन 1 ओवर 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्केयर होल स्केयर रूट इंटू dx, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 ओवर 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्केयर माइनस 9 प्लस 9 होल का स्केयर रूट इंटू dx। क्योंकि ये मेरे पास 3 इसमें कम था, 3 का स्केयर मेरे पास कम था, x प्लस 3 का स्केयर बनना है देखें, इसलिए मैंने इसमें 9 प्लस भी किया और माइनस भी किया, माइनस मैं कॉमन ले रहा हूँ, ये बन जाएगा 6x प्लस एक्स स्केयर प्लस 9, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए, प्लस 9 इंटू डी एक्स। अब इस 9 को मैं 7 के साथ मिला देता हूँ, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 9 प्लस 7 16 माइनस, इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, एक्स स्केयर प्लस 6x प्लस 9 होल का स्केयर रूट एंड dx। a का स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर, तो ये x प्लस 3 होल का स्केयर बन रहा है, सो डेट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय 16 माइनस x प्लस 3 होल का स्केयर एंड सारे का स्केयर रूट इंटू dx। अब ये हमारे पास a स्केयर माइनस b स्केयर बन रहा है 1 ओवर 4 का स्केयर माइनस x प्लस 3 होल का स्केयर सारे का स्केयर रूट इंटू dx। तो a माइनस a स्केयर माइनस b स्केयर ये हमारे पास आ रहा है, और विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन a स्केयर माइनस x स्केयर इक्वल होता है x इक्वल्स टू a साइन थीटा, तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, x की जगह पे क्या है x प्लस 3 इक्वल्स टू a साइन थीटा, a की जगह पे क्या दिया हुआ था 4 दिया गया था, तो हमने यहाँ पे 4 लिखा है।
इसका डेरिवेटिव आएगा डी एक्स इक्वल्स टू 4 कॉन्स्टेंट है, यह आ जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। डी एक्स की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, पुट करते हैं जी वैल्यूज़, दैट इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे क्योंकि आगे चल के ये इक्वेशन हमारे पास यूज़ होगी। 1 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 4 साइन थीटा होल का स्क्वायर एंड सारे का स्क्वायर रूट। डी एक्स की जगह पे हमने वैल्यू पुट करनी है 4 कॉस थीटा इंटू डी थीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 ओवर 4 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर रूट 4 कॉस थीटा इंटू डी थीटा। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 1 ओवर 4 स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सारे का स्क्वायर रूट इंटू 4 कॉस थीटा डी थीटा, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 ओवर ये बच गया 4 इंटू कॉस थीटा एंड 4 कॉस थीटा डी थीटा। एंड वी नो डैट 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 4 आ गया हमारे पास। एंड कॉस थीटा चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ चुके हैं, कॉस थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर रूट। दोनों पे अलग अलग स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 कॉस थीटा आपस में कैंसिल हो गए, ये बचा 1 इंटीग्रेशन 1 डी थीटा। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है थीटा प्लस सी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस 3 इक्वल है 4 साइन थीटा के, x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू साइन थीटा एंड थीटा इक्वल्स टू x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। इसका इन्वर्स आ जाएगा साइन इन्वर्स x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। तो हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, सो दैट इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं, ये भी सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन था, सिर्फ यहाँ पे हमें स्क्वायर कंप्लीट करना था। अकॉर्डिंग टू बुक भी हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं कि बुक पे इसका आंसर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 साइन इनवर्स x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी, ये बुक का आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 16 हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं, आइए। 15 और 16 हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। प्रॉब्लम नंबर 17 इंटीग्रेशन ऑफ x dx डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब dx को हम बाहर भी लिख सकते हैं अलहदा से, आप उसको लिखना चाहें तो। सॉल्यूशन देखते हैं, इंटीग्रेशन x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स। इसे मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 3 इंटू डी एक्स। 4 को मैंने दो पार्ट्स में कर लिया, एक 1 और एक 3। दैट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x ओवर, अब ये हमारे पास कंप्लीट क्या बना, x प्लस 1 होल का स्क्वायर बना प्लस 3 इंटू डी एक्स। जी स्टूडेंट, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x ओवर x प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर इंटू डी एक्स। 3 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया जी स्क्वायर रूट 3 ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट एक्स इक्वल्स टू ए टेन थीटा हम पुट करते हैं तो लेट कर लेंगे। लेट x की जगह पे क्या है, x प्लस 1 है इक्वल्स टू a टेन थीटा। a की जगह पे स्क्वायर रूट 3 है तो ये आ जाएगा टेन थीटा और इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी सब्स्टिट्यूशन होगी, डेरिवेटिव लेंगे dx 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 टेन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा एंड साथ क्या आ जाएगा d थीटा हमारे पास साथ आ जाएगा। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे इसमें, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x की जगह पे यहाँ से हम वैल्यू ले सकते हैं वेयर x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 टेन थीटा माइनस 1। ये 1 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू पुट करेंगे स्क्वायर रूट 3
tan थीटा -1, x की वैल्यू हमने पुट कर दी, x + 1 की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय √3 tan थीटा होल का स्क्वायर x + 1 की जगह पे प्लस √3 का स्क्वायर एंड साथ क्या आ रहा है जी, dx की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे √3 सेकंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। जस्ट हमने क्या किया है, वैल्यूज पुट की हैं, इंटीग्रेशन √3 tan थीटा -1 ये एज इट इज़ डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस √3 का स्क्वायर √3 सेकंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, √3 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इंटीग्रेशन √3 tan थीटा -1 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 √3 इंटू सेकंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। एंड वी नो डैट 1 + tan स्क्वायर थीटा फर्स्ट ईयर में हम पढ़ चुके हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेकंड स्क्वायर थीटा के, इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, डेट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन √3 tan थीटा -1 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास √3 कॉमन आ रहा है, √3 का स्क्वायर तो 3 बच जाएगा इंटू, बल्कि √3 का स्क्वायर ही हम इसको लिखते हैं एंड इसकी जगह पे हम लिखते हैं सेकंड स्क्वायर थीटा इंटू √3 सेकंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब ये √3 इसके स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, √3 बचा, इसे मैं स्क्वायर से इंटीग्रेशन से बाहर ले आता हूँ, सेकंड स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा √3 tan थीटा -1 इंटू डी थीटा, डेट विल बी इक्वल्स टू 1/√3 इंटीग्रेशन √3, दोनों पे मैं अलग अलग इंटीग्रेशन ले रहा हूँ, इंटू डी थीटा -1/√3 इंटीग्रेशन 1 डी थीटा, दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, ये इससे कैंसिल हो गया, इधर आया इंटीग्रेशन tan थीटा इंटू डी थीटा -1/√3 इंटीग्रेशन 1 डी थीटा। tan थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, लॉग नेचुरल सेकेंड थीटा -1/√3 1 की इंटीग्रेशन थीटा एंड प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे थीटा की और सेकेंड थीटा की। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या थी जी हमारे पास, x + 1 इक्वल्स टू √3 tan थीटा, तो x + 1 डिवाइडेड बाय √3 इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x + 1 डिवाइडेड बाय √3। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, सेकेंड थीटा भी हमने फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे ट्राइंगल बनाएंगे। ये हमारे पास थीटा आ गया, ये आया जी परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा a² प्लस b², तो √3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 प्लस x + 1 होल का स्क्वायर एंड सारे का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया। यहाँ से सेकेंड थीटा की वैल्यू क्या आई, सेकेंड थीटा क्या होता है, कॉस का उलट होता है, तो ये आ जाएगी 3 प्लस x + 1 होल का स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय √3 हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे, डेट विल बी इक्वल्स टू लॉग नेचुरल सेकेंड थीटा की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 3 प्लस x + 1 होल का स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय √3 -1/√3। थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x + 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस c, इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, डेट इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल 3 प्लस x² प्लस 2x + 1 सारे का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय √3 -1/√3 tan इनवर्स x + 1 डिवाइडेड बाय √3
plus c and that will be equals to log natural 3 plus 1 4 आ जाएगा, 4 plus x square plus 2x होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 tan इनवर्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस c। अब लॉग की प्रॉपर्टी है, डिवाइड हो रहे हो तो क्या करता है, माइनस करता है। डेट विल बी इक्वल्स टू लॉग नेचुरल 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x होल का स्क्वायर रूट माइनस लॉग नेचुरल स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 tan इनवर्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस c। यहाँ तक भी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन बुक वाला उम्मीद है कि इसको लॉग नेचुरल 3 को c में जम कर रहा होगा, उसने लॉग नेचुरल 3 नहीं लिखा होगा। बुक वाले ने बिल्कुल लॉग नेचुरल 3 नहीं लिखा और उसके साथ उसने क्या लिखा हुआ है, c लिखा हुआ है सिंपल। तो उसने क्या किया, इसको एक्चुअली यहाँ पे देखें c1, क्योंकि ये हमारे पास c हमें पता है कि ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए मैं इस सारे को क्या कह रहा हूँ, ये क्या है, c1 है, ठीक है। अब इसका मैं जो फर्दर सोल्यूशन है वो यहाँ पे करने लगा हूँ। आंसर हमारा आ चुका है जी, इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x होल का स्क्वायर रूट माइनस लॉग नेचुरल स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 tan इनवर्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस c1। मैंने इसको c1 क्यों कहा है, क्योंकि ये भी हमारे पास कांस्टेंट है, लॉग नेचुरल स्क्वायर रूट 3 भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम इसके साथ मेंशन कर देंगे, यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि c इज इक्वल्स टू c1 माइनस लॉग नेचुरल स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्योंकि दोनों कांस्टेंट हैं तो इन दोनों कांस्टेंट की जगह पे हम एक कांस्टेंट पुट कर सकते हैं। डेट विल बी इक्वल्स टू, ये पावर शुरू में आ जाएगी, लॉग नेचुरल 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 tan इनवर्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस अब c1 और लॉग नेचुरल स्क्वायर रूट ऑफ 3 की जगह पे हमने क्या पुट किया, c पुट किया। तो ये हमें हमारा बुक वाला आंसर मिल गया। प्रीवियस क्वेश्चन और इन क्वेश्चन में यहाँ तक तो सारे का सारा सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे हमने c1 लगाया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक और कांस्टेंट आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास और भी क्वेश्चंस आएंगे जिनमें मज़ीद 2-3 कांस्टेंट आ रहे होंगे, चाहे एक्सरसाइज 3.4 में हम ये काम करेंगे तो उन कांस्टेंट को हम इकट्ठा कर दिया करेंगे, एक कांस्टेंट बना दिया करेंगे और बाकी ये वैल्यूज़ हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से हमने सेकंड की वैल्यू ली, उसको सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने जस्ट यहाँ पे जो नया काम किया वो क्या किया, कांस्टेंट को इकट्ठा किया है। इकट्ठा करने के बाद हमने ये पावर शुरू में आ गई, ये लॉग की प्रॉपर्टी हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया जो कि बुक पे दिया हुआ है। क्लियर। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 पे। आइए जिसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपने करना क्या है कि डिनोमिनेटर में x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 है, तो आपने 5 को 1 प्लस 4 लिख लेना है। 1 प्लस 4 लिखने से ये x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर बन जाएगा और 4 जो है ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगेन a tan थीटा आप पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपके स्क्वायर कंप्लीट हो जाएंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 करवा रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर 19, इंटीग्रेशन cos थीटा, थीटा की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स बाय 2 एंड साथ क्या दिया हुआ है जी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये आपको गिवन दिया गया है और आपसे इसका इंटीग्रेशन पूछी हुई है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जितना मुश्किल लग रहा है इतना मुश्किल है नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉज स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स बाई 2। अब ये इसके एंगल में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बल्कि ओवरऑल मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसने ब्रैकेट लगाई हुई है ताकि आप ये ना समझें कि ये इसके एंगल में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ ओवरऑल मल्टीप्लाई हो रहा है। हम यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा देंगे, ये आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू डी एक्स।
अब कॉस के एंगल का डेरिवेटिव हम देखते हैं कि वो क्या आता है। डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स बाई टू, एंगल का डेरिवेटिव 1/2 पावर शुरू में आ जाएगी, x की पावर में से -1/2 हो जाएगा, -1/2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, डेट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x -1/2। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ 2 मल्टीप्लाई नहीं हुआ, डिवाइड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होना था तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 से डिवाइड भी करेंगे, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स बाई टू ब्रैकेट क्लोज 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1/2, दोनों के साथ हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया और साथ क्या आ गया dx। अब इसके एंगल का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, हमने किया क्या है, सिर्फ डेरिवेटिव फाइंड किया। डेरिवेटिव फाइंड करने से हमें पता लगा कि क्या नहीं है, सिर्फ 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया, एंगल का डेरिवेटिव साथ मौजूद है। सो डेट इज़ इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन, अब इसकी सॉल्व हो जाएगी क्योंकि डेरिवेटिव है, कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन और एंगल एज इट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स बाय 2 और प्लस क्या आ जाएगा c, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या था, एंगल का डेरिवेटिव साथ दिया गया था और मिसिंग क्या था, 2 मिसिंग था, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, हमें हमारा आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखें, इंटीग्रेशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 20, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 होल स्क्वायर रूट इंटू dx। न्यूमिनेटर में 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 होल स्क्वायर रूट इंटू dx, दैट विल बी इक्वल्स टू x प्लस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 होल स्क्वायर रूट dx, दोनों अलग अलग डिवाइड होंगे, x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 होल स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर x प्लस 3 होल स्क्वायर रूट इंटू dx। ये पावर 1 है, डिनोमिनेटर की पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, इंटीग्रेशन x प्लस 3 होल पावर 1 माइनस 1/2 माइनस एक्स प्लस 3 होल पावर माइनस 1/2 इंटू dx, that will be equals to integration x plus 3 whole power 1/2 minus x plus 3 whole power minus 1/2 एंड साथ क्या आ जाएगा dx, दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी, x plus 3 whole power 1/2 इंटू dx माइनस x plus 3 whole power minus 1/2 इंटू dx। अब इनका डेरिवेटिव साथ दिया हुआ है, डेरिवेटिव 1 है तो x प्लस 3 होल पावर क्या बन जाएगी, +1 होगा तो 3/2 बन जाएगी, माइनस एक्स प्लस 3, इसमें 1 ऐड होगा तो +1/2 बन जाएगी, डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c, इसको हम लिखेंगे 2/3 इंटू एक्स प्लस 3 होल पावर 3/2 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 होल पावर 1/2 प्लस c, पावर 1/2 को हम स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, 2/3 एक्स प्लस 3 होल पावर 3/2 माइनस 2 एक्स प्लस 3 होल का स्क्वायर रूट प्लस c, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। अकॉर्डिंग टू बुक भी हम चेक कर लेते हैं कि बुक ने इसको कहाँ तक सॉल्व किया है। जी 2/3 x प्लस 3 3/2, बुक ने इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में नहीं लिखा, वो बगैर स्क्वायर रूट की फॉर्म के इसको सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22, दोनों सेम टू सेम क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करते हैं। आइए, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 और 22 सेम टू सेम एक जैसे हैं। 21 मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर 21, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय साइन x प्लस कॉस x इंटू dx।
सॉल्यूशन देखें जी, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इंटू डी एक्स। इसे मैं लिख सकता हूँ डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस कॉज एक्स ओवर स्क्वायर रूट 2 डी एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब हम इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर साइन एक्स, इसके साथ भी डिवाइड कर देंगे 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस कॉज एक्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 डी एक्स। हम पढ़ चुके हैं कॉज एक्स इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, हम पढ़ के आए हैं। वी नो डैट चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर में कॉज पाई बाय 4 इक्वल्स टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होता है, एंड इसी तरह से साइन पाई बाय 4 भी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होता है। तो दोनों की वैल्यूज़ मैं पुट कर रहा हूँ, साइन के साथ साइन वाली, कॉज के साथ कॉज वाली। इंटीग्रेशन 1 ओवर साइन एक्स साइन पाई बाय 4 प्लस कॉज एक्स कॉज पाई बाय 4। इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 22 में करना है। 22 में साइन के साथ 1/2 दिया गया, कॉज के साथ स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 दिया गया। आप इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। एंड चैप्टर नंबर 10 में हमने पढ़ा है कॉज एल्फ़ा माइनस बीटा, कॉज एल्फ़ा माइनस बीटा डेट इज़ इक्वल्स टू कॉज एल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन एल्फ़ा साइन बीटा। तो देखें ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, कॉज एल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन एल्फ़ा साइन बीटा का, डेट इज़ इक्वल्स टू कॉज एल्फ़ा माइनस बीटा। सो इंटीग्रेशन 1 ओवर, इसे हम लिखेंगे कॉज एक्स माइनस पाई बाय 4 इंटू डी एक्स। 1 ओवर कॉज क्या होता है, सेकेंड होता है, सेकेंड एक्स माइनस पाई बाय 4 इंटू डी एक्स। अब सेकेंड एक्स का इंटीग्रेशन क्या होती है, डेट इज़ इक्वल्स टू लॉग नेचुरल सेकेंड एक्स। हम पेज नंबर 125 पे देख भी सकते हैं। अगर आप इसको रिकॉल करना चाहते हैं तो पेज नंबर 125 पे आप सेकेंड एक्स की डेरिवेटिव देख इंटीग्रेशन आप सेकेंड एक्स की देख सकते हैं। सेकेंड एक्स प्लस 10x लॉग नेचुरल सेकेंड एक्स एक्स माइनस पाई बाय 4 एंड प्लस 10x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस पाई बाय 4 एंड प्लस सी, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपने साइन के साथ यहाँ तक आपको उन्होंने क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना है, उसकी वैल्यू 1/2 की वैल्यू भी आपने पुट कर देनी है, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू पुट कर देनी है, और सिंपली आपका क्वेश्चन आगे सॉल्व हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करेंगे। आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।